नमस्कार दोस्तों, आज मैं देखेंगे क्लास टेंथ का जो ज्योति जवाहर आता है उसका हम आज बताएंगे आपको कि ज्योति जवाहर जो 3 नंबर का आता है, जो क्लास 10 का है, जो 3 नंबर का बिल्कुल पक्का आज मैं कराने जा रहा हूँ। एएमएम क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये एएम क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे एएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है, ये जान लीजिए कि आपका पक्का है 3 नंबर। आइए जल्दी से वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, जो जवाहर खंडेराव के आधार पर लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आइए हम इनका देखते हैं कि आंसर देखेंगे इनका आंसर। आइए हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कवि ने इन्हें संगम का राजा कहा है। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने नायक के व्यक्तित्व को भारत की सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक आइए और देखते हैं। ऐतिहासिक विशिष्टताओं से समाहित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशिष्टताओं को देखा है। आइए हम इनकी विशिष्टताओं को देखते हैं। इनकी आओ विशिष्टताओं को देखते हैं। पहले इनकी विशिष्टता है अलौकिक पुरुष। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह लिखिएगा। कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है। वह दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष है। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुगुणता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। कवि ने उनके व्यक्तित्व को रामकृष्ण के गुणों से संपन्न मानकर युगावतार का स्वरूप प्रदान किया है। अब आइए हम और देखते हैं। जो दूसरा है, गांधी जी से प्रभावित हैं। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। उन्हें गांधी जी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम, करुणा का आशीर्वाद उसी प्रकार प्राप्त हुआ था जैसे राम को वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। जैसे सुभाषिस प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? सुभाषिस अपने जीवन को कर्म में सुभाषिस प्राप्त हुआ था। उन्होंने गांधी जी के कर्म सिद्धांत के प्रेरणा से अपने ये 2 चक्कर लिखा है, गलत है। अपने जीवन को कर्ममय बनाया। कर्ममय बनाया। आइए हम तीसरा देखते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए नहीं समझाता हूँ कि वीडियो ज़्यादा देर तक हो जाएगा। आप ये पढ़िएगा तो समझ में आपको जरूर आएगा कि समन्वयकारी लोकनायक ज्योति जवाहर काव्य में उनके विराट व्यक्तित्व में भारत के संपूर्ण धर्मों, सांस्कृतिक, दर्शन, कला, साहित्य और राजनीति के सभी रूपों का अपूर्व संगम मिलता है। वह जननायक, लोकनायक, युग पुरुष के रूप में चित्रित किए गए हैं। और आइए हम देखते हैं इनका। अब चौथा हम देखते हैं। चौथा देखेंगे कि राष्ट्रीय भावों के प्रेरक देखते हैं। जवाहर नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की युद्ध विरक्ति बुद्धि की करुणा, महावीर की अहिंसा, प्रताप का स्वाभिमान, शिवाजी की देशभक्ति और विवेकानंद के आत्मदर्शन की झलक दिखाई पड़ती है। भारत
भारत का, आइए और हम देखते हैं, भारत का कण कण उन्हें त्याग और बलिदान में अभिमंडित कर रहा है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए राही जी कहते हैं, आज़ादी की मुमताज़ जिसे अपने प्राणों से प्यारी है, उस पर अपनी मुमताज़ सहित यह शाहजहां बलिहारी है। उनके व्यक्तित्व में राष्ट्रीय चेतना और भावात्मक एकता के दर्शन होते हैं। और आइए हम देखते हैं पचवा देखेंगे कि दृढ़ पुरुष। नायक जवाहरलाल में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। अब ये कहते हैं कि अद्भुत क्षमता, कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है। मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। वह ऊपर से सैनिक के शरीर के समान कठोर और अंदर से साधु के समान कोमल है। आइए और हम देखते हैं नीतिज्ञ एवं स्वाभिमान। नेहरू जी महान राजनीतिज्ञ हैं। यह गुण उन्हें चाणक्य से प्राप्त हुआ था, जिनके सामने सिकंदर जैसा विश्व विजेता मात खा गया। उन्होंने राजा पोरस से पौरुष का पाठ सीखा, जिसने सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ सिखाया था। आइए और हम देखते हैं कि गौरवमयी अतीत के वास्तविक अधिकारी। प्रस्तुत खंडकाव्य में नेहरू जी को अतीत के गौरव के सच्चे अधिकारी के रूप में चित्रित किया है। भारत के भिन्न भिन्न प्रांत अपनी अपनी महान परंपराएं, संस्कृति, चिंतन एवं अन्य उत्कृष्टता उपलब्ध जवाहरलाल को समर्पित कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। ये आपके लिए मैं लाया था जो एएम क्लासेस को लाइक ना किए हो तो लाइक कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इस पर मैं लाइक करना चाहता हूँ कि 500 लाइक मेरे इस वीडियो पर आनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।